आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू सवाल के बारे में। जो सवाल है, वाई ELCB कांट वर्क इफ़ एन इनपुट ऑफ ELCB डू नॉट कनेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर हमारा न्यूट्रल का इनपुट को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ELCB क्यों काम नहीं करता है, ये इसका सवाल है। ठीक है, तो अब ELCB का मतलब है एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। याद रखिए, इसमें आता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का काम होता है किसी भी कंडीशन में, मतलब वो कंडीशन ओवरलोड का या शॉर्ट सर्किट का और या उसका लीकेज का हो जाए। ठीक है, तो किसी भी इस तीनों कंडीशन में एक में अगर फॉल्ट आता है तो ये क्या कहता है, सडनली वो सर्किट को कटअप करता है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट तो बचता बचता उसके साथ साथ ह्यूमन का जो एक्सीडेंट होने का चांसेस भी वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ELCB सर्किट ब्रेकर है। और आपने एक चीज़ सुना होगा, आइसोलेटर। तो आइसोलेटर भी वही काम करता है, ये भी क्या करता है ना, सर्किट को कटअप करता है। ठीक है, दोनों का बीच में डिफरेंट क्या है, दोनों तो एक ही काम करता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है, उस चीज़ को मैं एक दूसरा वीडियो में बताया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। तो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा जो ELCB वो क्या होता है। ELCB इज यूज टू डिटेक्ट एर्थ लीकेज फॉल्ट। मेनली जो ELCB होता है, हम उसको एर्थ लीकेज फॉल्ट को ही डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वंस द फेज एंड न्यूट्रल आर कनेक्टेड इन ELCB, the electric current will flow through phase and the much current will have to return neutral, so resultant current is zero। मतलब आप देखिए, जो यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ELCB है और ये है हमारा लोड। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब हम इसको सप्लाई दे देंगे तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से फ्लो करेगा और हमारे यहाँ से सर्किट कंप्लीट होकर ये वापस यहाँ से रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ELCB क्या करता है ना, यहाँ से फेज से जितना करंट, मतलब ये फेज से जितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, न्यूट्रल में भी उतना ही करंट हमको मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट इधर फ्लो कर रहा है तो हमारा जो न्यूट्रल का एंडिंग में यहाँ पर हमको 10 एम्पियर रिटर्न करंट भी मिलना चाहिए, तभी जाके हमारा जो करंट होगा वो जीरो होगा, रिजल्टेंट करंट। तो अभी बात कर लेते हैं, अगर हम न्यूट्रल को इनपुट को हम एर्थ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे या ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो ये ELCB क्यों काम नहीं करता है। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम में अगर हमारा 10 मिली एम्प्स का, ठीक है 10 एम्प्स ले लीजिए, समझने के लिए आसान होगा, 10 एम्प्स का करंट जाएगा तो फिर यहाँ से हमको 10 एम्प्स का रिटर्न होना चाहिए, तभी जाके ELCB ट्रिप नहीं होगा और इसको जो बोलते हैं हमारा नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी वजह से यहाँ से केबल कट हो गए, इसका बॉडी में लग गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर 10 एम्प्स का करंट आ रहा हो ना, वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मतलब सोच लीजिए, यहाँ से 5 एम्प्स करंट जाएगा तो इसमें 5 एम्प्स करंट का आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 एम्प्स का करंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा एर्थ अगर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, एर्थ अगर कनेक्शन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वो जो 5 एम्प्स का करंट है ना, यहाँ पर फॉल्ट करंट जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो 5 है यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है, तो जितना भी इधर उधर हो, लेकिन यहाँ से ये जो करंट है ना, जो फॉल्ट करंट, वो कहाँ पर फ्लो होने के लिए इसको नहीं मिलेगा, तो ये जो फॉल्ट करंट भी ना इसके साथ ही आके यहाँ पर फ्लो करेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 एम्प्स का 5 एम्प्स मिलकर 10 एम्प्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 एम्प्स हो गया तो यहाँ पर भी इसको जो रिटर्न करंट भी 10 एम्प्स मिल जाएगा, तो इस दोनों का बीच में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, जिसके वजह से हमारा जो सर्किट हो ना, ये सर्किट ब्रेक ही नहीं करेगा हमारा ELCB। अगर हम यहाँ पर एर्थ का कनेक्शन कर लेंगे तो ये जो 5 एम्प्स करंट है ना, वो एर्थ को फ्लो कर देगा, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ 5 एम्प्स का करंट ही मिलेगा। ठीक है, 5 एम्प्स का करंट ही मिलेगा, जिसके वजह से ये जो इनपुट करंट एंड जो रिटर्न करंट, वो दोनों में डिफरेंट आएगा, और डिफरेंट आने के कारण हमारा जो ये ELCB ये ट्रिप करेगा और ELCB काम करेगा। तो हमको इसी वजह से हमारा जो ELCB इनपुट होता है ना न्यूट्रल का, वो चीज़ को हमको अर्थिंग और ग्राउंडिंग करना ज़रूरी होता है। आशा है छोटा सा वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, और बेल आइकन को दबा के ऑल का सिलेक्शन करना मत भूलिए। धन्यवाद।